जरा तस्वुर किया जाए, एक क्लिक, फिर कई दिन का बेचैनी से इंतजार, और जब पार्सल खुले तो मतलूबा शानदार चीज के बजाय अंदर से रद्दी निकल आए। ये धचका सीधा दिल पर लगता है। अस्सलामुअलैकुम, कुरान और हदीस की अनमोल बातें यूट्यूब चैनल की इस मालूमाती पेशकश में खुशामदीद। आज हम डिजिटल धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड के इस तेजी से फैलते हुए नासूर पर बात करेंगे। इस पेशकश में हम देखेंगे कि जदीद दौर के इस फ्रॉड के रूहानी और नफसियाती नुकसानात क्या हैं और ये किस तरह रिस्क की बरकत को मुकम्मल तौर पर खा जाता है। तो चलिए सीधे मौजू की गहराई में चलते हैं। इस टूटे हुए एतमाद और शदीद मायूसी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब कोई बड़े शौक से अपना खरीदा हुआ ऑनलाइन पार्सल खोले और अंदर से कुछ इंतहाई नाकस चीज़ बरामद हो। इश्तिहार में कुछ और, हकीकत में कुछ और। धोखा देने वाले को ये गुमान होता है कि उसने महज चालाकी दिखाकर अपना शानदार फ़ायदा कर लिया है, लेकिन दरअसल ये एक बहुत भयानक खेल है। और बिल्कुल यहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाज़े और दो टोक फरमान याद आता है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। इस फरमान से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर चंद पैसे कमाना महज एक माली लेन देन नहीं है, बल्कि दरअसल ये अपने रिस्क से बरकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाला अमल है। स्क्रीन के पीछे बैठकर शायद इस खौफनाक रूहानी नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता। ज़ैद की कहानी, एक ऑनलाइन फ्रॉड। चलिए इसे रोज़मर्रा की एक अमली मिसाल से समझते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि ये जदीद फ्रॉड कैसे काम करता है। होता कुछ यूं है कि इंटरनेट से किसी महंगे और मशहूर ब्रांड के सूट की तस्वीर चुराकर पेज पर सजा दी जाती है, लेकिन खरीदार को पार्सल में एक इंतहाई सस्ता, घटिया और नाकिस कपड़ा भेज दिया जाता है जिसका उस चमकदार इश्तिहार से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जैद नामी एक ताजिर और अस्मा नामी एक खरीदार के मामले में बिल्कुल यही हुआ। ये सीधा सीधा एतमाद का कत्ल था। और जब अस्मा ने उस घटिया कपड़े की शिकायत की तो जैद ने अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय फौरन उसे ब्लॉक कर दिया। जहन में बस ये चल रहा था कि वाह, बड़ी चालाकी से बैठे बिठाए 2000 रुपए का सीधा सीधा मुनाफा कमा लिया गया। लेकिन जरा गौर किया जाए ये कैसी कामयाबी है। ये तो दरअसल बदतरीन इखलाकी हार है। चंद रुपयों के मामूली मुनाफे के लिए लोगों का ऑनलाइन कारोबार से भरोसा तोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं है। हकीकत में ऐसे ताजिर ने अपनी सच्ची कामयाबी और आखिरत को जहन्नुम के एक लुकमे के एवज बेच डाला। ये वो खसारा है जो दुनियावी कैलकुलेटर पर कभी नजर नहीं आता। बेउल गरर और इस्लामी उसूल। आइए अब इन लाजवाल उसूलों का जायज़ा लेते हैं जो मुनाफे की इस अंधी दौड़ का रास्ता रोकते हैं। दीन इस्लाम में बेउल गरर यानी धोखाधड़ी पर मबनी तिजारत की इंतहाई सख्ती से मुमानियत है। ये एक ऐसा लेन देन है जिसकी बुनियाद सच को छुपाने या गुमराहकुन मालूमात फराहम करने पर रखी गई हो। इस्लामी उसूलों में इस किस्म की हेरा फेरी और किसी की लाइल्मी का फ़ायदा उठाने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ एक और बहुत ही सख्त और वाज़ेह उसूल जुड़ा है। अगर बेची जाने वाली किसी भी चीज़ में कोई खामी या नुक्स मौजूद है तो बेचने वाले पर फ़र्ज़ है कि वो साफ साफ बता दे। अगर उस ऐप को दानिस्ता छुपाकर चीज़ बेची गई तो उससे हासिल होने वाली कमाई बराह रास्त हराम के ज़ुमरे में चली जाती है। मुनाफा तो शायद मिल जाए, लेकिन वो माल हलाल नहीं रहता। ये मुआवजा बहुत अहम है। सच बोलकर कमाया गया थोड़ा सा मुनाफा जिसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो, उन लाखों रुपयों से बेहद बेहतर है जो झूठ और फरेब के जरिए कमाए गए हों। झूठ वक्ती तौर पर बैंक अकाउंट तो बढ़ा सकता है, लेकिन ये रिस्क की बरकत और दिली सुकून को मुकम्मल तौर पर मिटा देता है। डिजिटल डिटैचमेंट की नफ्सियात। अब इस मसले के एक और इंतहाई हैरानकुन और दिलचस्प नफ्सियाती पहलू की तरफ बढ़ते हैं। आखिर स्क्रीन के पीछे बैठकर इंसान इतना बेहिस क्यों हो जाता है? इल्म नफ्सियात बताता है कि आमने सामने झूठ बोलने पर उमूमन ज़मीर मलामत करता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठकर धोखा देना एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। इसे डिजिटल डिटैचमेंट कहते हैं। चूंकि धोखा देने वाला सामने वाले का चेहरा या उसकी मायूसी नहीं देख पाता, इसलिए वो खुद को एहसास जुर्म से महफूज समझने लगता है। ये स्क्रीन्स दरअसल इंसानी हमदर्दी की राह में एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार बन चुकी हैं। ये दूरी इंसान को संगदिल बना देती है। जो शख्स बेदर्दी से फ्रॉड कर रहा होता है वो बिल्कुल फरामोश कर बैठता है कि दूसरी जानिब भी एक जीता जागता इंसान मौजूद है जिसकी खून पसीने की कमाई अभी अभी एक धोखे की नज़र हो गई है। खरीदार और ताजिर के लिए हल। तो फिर इस संगीन मसले से निपटने के लिए क्या अमली इक़दामात किए जा सकते हैं? ताजरों और कारोबार करने वालों के लिए कुछ अहम उसूल हैं जो जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। हमेशा प्रोडक्ट की असल तस्वीर और वीडियोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। उन मसनूई फ़िल्टर से हर मुमकिन बचना चाहिए जो चीज़ की हकीकत को ही बदल दें।
अगर गलती हो जाए तो उसे खुले दिल से तस्लीम करते हुए मुनसिफाना रिटर्न पॉलिसी पेश करनी चाहिए, और सबसे बढ़कर ग्राहकों के ईमानदाराना तबसरे ज़रूर दिखाए जाएं, चाहे वो तनकीदी ही क्यों ना हो। इसी तरह खरीदारों को भी मोहतात रहने की जरूरत है। इंटरनेट पर खरीदारी करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी को तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि पार्सल मिलने पर ही अदायगी हो। और दूसरा सबसे अहम कदम यह है कि जब भी कोई ऑनलाइन पार्सल खोला जाए तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लाजमी तौर पर रिकॉर्ड की जाए। ये वीडियो एक वाज़े और नाकाबिल तरदीद सबूत होती है कि हकीकत में क्या वसूल हुआ। अगली पेशकश की झलक। ऑनलाइन फ्रॉड के अलावा एक और मसला भी है जो मौजूदा नस्ल की सलाहियतों को दीमक की तरह तेजी से चाट रहा है। इस सिलसिले की अगली पेशकश का मौजू होगा डिजिटल फजूलियात और वक्त का ज़िया। इसमें हम तफसील से इस बात का जायज़ा लेंगे कि किस तरह फ़आल अंदाज में कीमती आँखों और अनमोल वक्त को इंटरनेट पर मौजूद बेमकसद मवाद और गंदगी से महफूज रखा जा सकता है। वो पेशकश भी यकीनन भरपूर रहनुमाई का सबब बनेगी। इस पेशकश को समेटते हुए एक अहम सवाल पर गौर किया जाना चाहिए। क्या दोस्तों या रिश्तेदारों के हलके में कभी ऑनलाइन खरीदारी के दौरान धोखे के वाकयात पेश आए हैं, या शायद कोई ईमानदार और शफ़ाफ ऑनलाइन बिजनेस चला रहा हो? ऐसे अच्छे या बुरे तजुर्बात कमेंट्स के सेक्शन में ज़रूर शेयर किए जाएं, ताकि हम सब मिलकर एक शफ़ाफ और ईमानदार डिजिटल मार्केट बनाने में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। आखिर में कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल को सब्सक्राइब करना और इस मुफीद पेशकश को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म फैलाना बेहतरीन सदका है। अल्लाह हाफिज़।